कल के क्रम में आज का हमारा जो विषय है वो है भाषा विज्ञान का अन्य शास्त्रों के साथ संबंध। भाषा विज्ञान का साक्षात संबंध भाषा से है और भाषा का संबंध मानव मन से है। भाषा मानव मन की प्रवृत्ति और प्रकृति का यथार्थ दर्पण है, यानी मानव मन में जैसा होता है, जैसी आदमी की आदतें होती हैं, जैसे उसका स्वभाव होता है, वैसे ही वह भाषा इस्तेमाल करता है। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है। अतः मानव जीवन से संबंधित विज्ञान और शास्त्रों से भी भाषा विज्ञान का गणित संबंध स्थापित होता है। अर्थात मानव के जीवन से संबंधित जितने भी शास्त्र हैं उन सब के साथ मानव की भाषा और भाषा विज्ञान का संबंध होता है। जिस प्रकार समाज का एक व्यक्ति अनेक रूपों में अनेक व्यक्तियों से या सबसे संबद्ध होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार भाषा विज्ञान की अनेक विधाएं ऐसी हैं जिससे वह अन्य विज्ञानों से निकटतम संपर्क रखता है। यानी जिस प्रकार एक आदमी समाज से अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार एक भाषा जो है या भाषा का ज्ञान जो प्राप्त होता है, वो भाषा विज्ञान जो है वह भी समाज के अंदर अन्य जो प्रचलित शास्त्र हैं उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। भाषा विज्ञान के तात्विक ज्ञान के लिए इन विज्ञान और शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ता है। हम भाषा विज्ञान को अगर समझना चाहते हैं, ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो इन शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी ओर कतिपय तथ्यों के यथार्थ ज्ञान के लिए वे भाषा विज्ञान का आश्रय लेते हैं। जो दूसरे शास्त्र हैं वो भी भाषा विज्ञान का आश्रय लेते हैं। भाषा विज्ञान का अन्य शास्त्रों के साथ संबंध क्या है, इसकी चर्चा करना आवश्यक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा विज्ञान और व्याकरण का परस्पर क्या संबंध है। भाषा विज्ञान और व्याकरण में कतिपय समानताएं हैं और कतिपय विषमताएं हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समानताएं। भाषा विज्ञान और व्याकरण में समानता क्या क्या है। व्याकरण का अर्थ है विवेचन और विश्लेषण। व्याकरण विवेचन करता है, विश्लेषण करता है, लेकिन भाषा विज्ञान व्याकरण दोनों में विवेचन और विश्लेषण की प्रमुख तत्व है। भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों में विवेचन और विश्लेषण किया जाता है, दोनों में समानता है। दोनों का भाषा के अध्ययन से साक्षात संबंध है। व्याकरण में भी भाषा का अध्ययन किया जाता है या भाषा पर अध्ययन किया जाता है, और भाषा विज्ञान में भी। दोनों भाषा के सूक्ष्मतम अंश का प्रतिपादन करते हैं। व्याकरण में भी भाषा की लघुतम इकाई का अध्ययन किया जाता है और भाषा विज्ञान में भी भाषा की लघुतम इकाई से लेकर के उसके आगे तक के अंगों का अध्ययन किया जाता है। दोनों भाषा के साधुत्व पर बल देते हैं। अर्थात व्याकरण और भाषा विज्ञान दोनों ये कहते हैं कि भाषा में शुचिता होनी चाहिए, भाषा सजनता पूर्ण होनी चाहिए। भाषा का परिष्कार और यथार्थ ज्ञान दोनों का लक्ष्य है। व्याकरण और भाषा विज्ञान दोनों का लक्ष्य क्या है कि व्यक्ति को भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए और उसकी भाषा शुद्ध और परिष्कृत हो। भाषा का श्रवण विवेचन दोनों का उद्देश्य है, और दोनों का ही एक उद्देश्य या एक समानता है कि भाषा सुननी चाहिए और सुन करके उसका विवेचन करना चाहिए। अब बात करेंगे कि दोनों में भिन्नताएं क्या क्या हैं, विषमताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली बात है, भाषा विज्ञान विज्ञान है और व्याकरण शास्त्र है, ये फर्क है। यानी व्याकरण भाषा संबंधी क्या या किम का उत्तर देता है, व्याकरण केवल क्या और कैसे इसका उत्तर देता है। भाषा विज्ञान इससे आगे जाकर क्यों और किस प्रकार, यानी क्यों या कथम का उत्तर देता है कि ये क्यों है ऐसा। व्याकरण का क्षेत्र सीमित है। व्याकरण के अंदर कुछ ही बिंदुओं के ऊपर अध्ययन किया जाता है। व्याकरण लघु है। भाषा विज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। व्याकरण का संबंध एक भाषा से होता है, यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, जबकि भाषा विज्ञान का अनेक भाषाओं के साथ संबंध होता है। भाषा विज्ञान में एक साथ कई भाषाओं का परस्पर अध्ययन किया जाता है। इतना ही नहीं, अभी तो विश्व की समस्त भाषाओं से भाषा विज्ञान का संबंध है, लेकिन विश्व की समस्त भाषाओं से व्याकरण का संबंध नहीं है, क्योंकि व्याकरण हर भाषा की अपनी अलग अलग होती है। भाषा विज्ञान और व्याकरण में कारण कार्य संबंध है। कारण कार्य संबंध मतलब है भाषा विज्ञान प्रत्येक भाषा की व्याकरण के कारणों का विवेचन करता है कि इस भाषा का व्याकरण ऐसा क्यों है, इस भाषा का व्याकरण ऐसा क्यों है।
और व्याकरण शिष्ट प्रयुक्त एवं व्याकरण सम्मत शब्दों के विवेचन पर ध्यान देता है। व्याकरण भाषाओं का अध्ययन नहीं करता, व्याकरण तो केवल भाषा के अंदर प्रयुक्त जो शब्दावली है उस शब्दावली का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग, परस्पर पदों का संबंध ये कैसा है इसका अध्ययन करता है। व्याकरण शरीर है, भाषा विज्ञान नेत्र है। व्याकरण तो स्थूल है, मतलब शरीर है वो, लेकिन दृष्टि बोध जो है वो भाषा विज्ञान है। प्रत्येक भाषा के व्याकरण का एक एक अव्यय का कार्य करते हैं। प्रत्येक भाषा के व्याकरण एक एक अव्यय का कार्य करते हैं। भाषा विज्ञान सभी भाषाओं से संबंध है, मतलब हम बात कर रहे थे कि प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण अलग अलग होता है और सबकी अलग अलग कुछ भिन्नताएं और विशेषताएं होती हैं, लेकिन भाषा विज्ञान के अंदर सारी भाषाओं को एक साथ पिरो करके देखा जाता है। व्याकरण वर्णन प्रधान एवं विवरणात्मक है। व्याकरण वर्णन प्रधान है एवं विवेचनात्मक है। और दूसरा, भाषा विज्ञान व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक है। भाषा विज्ञान में व्याख्या और विश्लेषण किया जाता है। व्याकरण एककालिक भाषा के स्वरूप का अध्ययन करता है। एककालिक भाषा के स्वरूप यानी व्याकरण में उस काल विशेष या किसी काल विशेष की भाषा का स्वरूप क्या है और कैसा है, इसी का अध्ययन किया जाता है। और वर्तमान के प्रसंग में उसकी व्याख्या करता है कि वर्तमान में उसकी क्या उपयोगिता है या क्या उपयोगिता नहीं है। भाषा विज्ञान अतीत और वर्तमान दोनों स्वरूपों का अध्ययन करता है। व्याकरण प्राचीनतावादी और रूढ़िवादी है, जबकि भाषा विज्ञान नवीनतावादी और प्रगतिवादी है। भाषा विज्ञान में भाषा में होने वाले नित्य नए परिवर्तनों को रेखांकित किया जाता है, उनको अध्ययन किया जाता है। व्याकरण परिष्कृत भाषा को ही अपनाता है। व्याकरण जो है वो परिष्कृत भाषा का होता है। कोई जो असभ्य भाषा होती है, कोई ग्रामीण बोलचाल की भाषा होती है या स्थानीय भाषा होती है या बोली होती है, उसका व्याकरण नहीं होता। जबकि भाषा विज्ञान अशुद्ध, अप्रसिद्ध, अप्राकृत, अपभ्रंश एवं ग्रामीण जीवन में व्यवहृत भाषा का भी अध्ययन करता है। उनको भी भाषा ही मानता है और उनके ऊपर भी अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण है, यानी अगर व्याकरण भाषा का व्याकरण है तो भाषा विज्ञान व्याकरण का व्याकरण और भी सूक्ष्म उसका अध्ययन करता है। इसमें व्याकरण द्वारा बनाए नियमों का दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया जाता है। यानी व्याकरण जिन नियमों का निर्धारण करता है उनकी और अधिक सुस्पष्ट व्याख्या भाषा विज्ञान करता है। व्याकरण भाषा विज्ञान का अनुगामी है, पीछे पीछे चलता है। व्याकरण जो है वो भाषा विज्ञान से पीछे चलता है, उसके आगे नहीं चलता, उसके पीछे चलता है। भाषा विज्ञान द्वारा बनाए गए निर्देशों का अनुसरण व्याकरण को करना पड़ता है। व्याकरण अपने आप में कोई निर्देश नहीं बना पाता। अब हम बात करेंगे भाषा विज्ञान और साहित्य का क्या संबंध है। भाषा विज्ञान का व्याकरण से अंगांगी भाव या अवयवी भाव संबंध है, तो साहित्य से उपकार्य उपकारक संबंध है। उपकार्य उपकारक संबंध यानी साहित्य भाषा विज्ञान के लिए आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करता है। भाषा विज्ञान जिस चीज़ का विश्लेषण विवेचन करता है वो भाषा साहित्य से आती है। साहित्य में भाषा का चिर संचित रूप होता है। साहित्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाओं का स्वरूप देखने को मिलता है, और भाषा विज्ञान और साहित्य कला है। भाषा विज्ञान का संबंध मस्तिष्क से है और साहित्य का हृदय से है। भाषा विज्ञान में प्रयुक्त भाषाओं, बोलियों और जनसाधारण में प्रचलित भाषा का अध्ययन होता है। साहित्य में केवल प्रत्यक्ष भाषा और शिष्ट सम्मत भाषा का संग्रह होता है, लेकिन भाषा विज्ञान तो सभी भाषाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार साहित्य की अपेक्षा भाषा विज्ञान का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। साहित्य का क्षेत्र संकुचित है, भाषा विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है। साहित्य और भाषा विज्ञान एक दूसरे के उपकारक हैं, एक दूसरे का भला करते हैं। साहित्य भाषा विज्ञान का भला करता है, भाषा विज्ञान साहित्य का भला करती है। साहित्य भाषा के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखकर उसे भाषा विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराता है। अगर साहित्य नहीं होगा तो भाषा विज्ञान अध्ययन किस चीज़ का करेगा। इस प्रकार साहित्य भाषा विज्ञान का उपकारक है। साहित्य जो है वो भाषा विज्ञान का भला करता है। दूसरी ओर भाषा विज्ञान साहित्य का उपकारी है, यानी साहित्य के अंदर जो अशिष्ट, अस्पष्ट, दुर्बोध या कठिन शब्द जो होते हैं वो इतिहास
भाषा विज्ञान की सहायता से ही ज्ञात हो पाता है। उन शब्दों का इतिहास क्या है, उन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, किसने प्रयुक्त किया सबसे पहले, ये सारी की सारी चीज़ भाषा विज्ञान के ज्ञान से प्राप्त होती है। वेद के सैकड़ों शब्दों का अर्थ निर्णय भाषा विज्ञान की सहायता से हो पाया है, जो कि वेद हमारा प्राचीनतम साहित्य है। भाषा विज्ञान की सहायता से एक भाषा का विद्वान अनेक भाषाओं से संबद्ध होकर विभिन्न भाषाओं के साहित्य की जानकारी प्राप्त कर सकता है, और वह साहित्यकार होते हुए बहुभाषाविद बन जाता है। साहित्यकार तो वो होता ही है, भाषा विज्ञान के माध्यम से दूसरे साहित्य की विवेचना करता है, दूसरे साहित्य का अध्ययन करता है, और वह बहुभाषाविद बन जाता है। तो भाषा विज्ञान और साहित्य में ये संबंध है। अब बात करेंगे भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान। भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। भाषा विज्ञान में भाषा का अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान में मन का। तो भाषा कहाँ से निकलती है? मन से। ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं? मन से। मनोविज्ञान इस बात का विश्लेषण करता है कि मन किस प्रकार गति करता है, मन की गति क्या है, मन की चाल क्या है। मनोविज्ञान में इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि किसी व्यक्ति का मन किस प्रकार बदलता है, किस प्रकार परिवर्तित होता है, किस प्रकार के विचार उसमें उठते हैं और वो विचार किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। भाषा का आधार भी वही मन में उठने वाले विचार या भाव होते हैं, और उन भाव और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। भाषा की जड़ में, या यूँ कहें कि भाषा के मूल में विचार है और विचारों का साधन मन है। विचार कहाँ पनपते हैं? मन में। अतः मनोविज्ञान का भाषा एवं भाषा विज्ञान से साक्षात एवं घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही विचारों की अभिव्यक्ति होती है और विचार पनपने का केंद्र या साधन है मन। भाषा के परिवर्तन में प्रयत्न, लाघव, समीकरण, विस्मीकरण आदि का आधार मनोविज्ञान ही है। यानी मन की जैसी दशा या हालत होती है, उसी प्रकार से भाषा के शब्दों में, उसके उच्चारण में और उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। दूसरी ओर भाषा विज्ञान भी मनोविज्ञान का उपकारक है। मानस चिकित्सा में भाषा विज्ञान की उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है कि जब किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की जाती है तो भाषा विज्ञान का सहारा लिया जाता है। भाषा विज्ञान के द्वारा मानसिक रोगों का सूक्ष्म परीक्षण और उपचार प्रस्तुत किया जाता है। अब है भाषा विज्ञान और भौतिक विज्ञान। फिजिक्स भौतिक विज्ञान तथा भाषा विज्ञान के अध्ययन में एक अत्यंत सहायक अंग है। भाषा विज्ञान जो है भौतिकी के अध्ययन में भी सहायता करता है। भाषा का संबंध वक्ता और श्रोता से। वक्ता जो कुछ बोलता है वो श्रोता तक कैसे पहुंचता है और श्रोता उसे कैसे ग्रहण करता है, ये भौतिकी का विषय है। ध्वनि, कंपन, संप्रेषण, तार, ग्रहण, आरोह है, अवरोह है, ध्वनि तरंगे आदि का अध्ययन विस्तृत रूप से भौतिक विज्ञान में किया जाता है। और ये ध्वनियाँ, संप्रेषण, कंपन, ये भाषा विज्ञान का भी एक प्रमुख अंग हैं। और भाषा विज्ञान का एक जो अंग है ध्वनि विज्ञान, वह वस्तुतः भौतिक पर ही निर्भर है, भौतिकी पर ही निर्भर है, तभी उसका अध्ययन होता है। इसलिए इन दोनों का भी परस्पर संबंध है। भाषा विज्ञान और शरीर विज्ञान। भाषा विज्ञान की ध्वनि प्रक्रिया को ठीक समझने के लिए शरीर विज्ञान का ज्ञान अनिवार्य है। यानी कौन आदमी का बोलने का, शब्दों का उच्चारण और उसका अर्थ और उसकी शारीरिक और आंगिक चेष्टाएं, ये सारे के सारे शरीर विज्ञान से संबंधित हैं या जुड़े हुए हैं। ध्वनि विज्ञान की पूरी प्रक्रिया का आधार विचारों के उद्गम से लेकर विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण तक है। ध्वनियों के उच्चारण में वागेंद्रियों के कंठ आदि अवयव विशेष सहायक हैं। ध्वनि उच्चारण के लिए ज्ञान आवश्यक है कि मूल रूप से ये ठीक समझ लिया जाए कि किन ध्वनियों का उच्चारण किस स्थान से होगा और उन ध्वनियों का उच्चारण किस प्रकार से होगा और वो उच्चारण सही है कि नहीं है। ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्री, कंठ, तालु, जिह्वा आदि का क्या उपयोग है, ये सारे के सारे शरीर के अंग हैं। ये शरीर विज्ञान ही हुआ ना। और शरीर के अंगों का भाषा विज्ञान के साथ क्या संबंध है, इसको ठीक समझने के लिए शरीर रचना का ज्ञान अनिवार्य है कि शरीर का कौन सा अंग कहाँ है और उसका क्या कार्य है। शरीर रचना का विशिष्ट ज्ञान शरीर विज्ञान के द्वारा होता है। इस प्रकार शरीर विज्ञान और भाषा विज्ञान परस्पर एक दूसरे से संबंध हैं। भाषा विज्ञान के लिए शरीर विज्ञान भी अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद। बाकी अगले कालांश में